आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा क्या एक ही है कि अलग अलग है। चलिए आज हम देखते हैं एक ग्राफ के द्वारा कि सक्रियण ऊर्जा क्या है और दहली ऊर्जा क्या है। जैसे यहाँ आप ग्राफ में देख रहे होंगे ए और बी हमारे दो अभिकारक हैं। ए और बी जब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ में, तो यहाँ पे इनकी स्वयं की अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। मान लीजिए यहाँ पे इनकी जो ऊर्जा है वो 20 किलो कैलोरी है। ए और बी जो अभिकारक हैं उनकी जो स्वयं की ऊर्जा है वो 20 किलो कैलोरी है, लेकिन यह ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं है कि ए और बी आपस में टकराकर सी व डी उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। इसके लिए क्या होगा कि हमें बाहरी स्रोत से अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ताकि वह एनर्जी बैरियर, एक सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण क्या होगा, जो अभिकारक ए और बी हैं वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर देंगे। तो ऊर्जा की वह मात्रा जिससे अभिकारक आपस में टकराकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ही उस पदार्थ या उन अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब जो आप दूसरा टर्म में आता है दहली ऊर्जा, तो आप देखेंगे जो अभिकारक की ऊर्जा 20 किलो कैलोरी, और मान लीजिए कि जो सक्रियण ऊर्जा है वो हमने 30 किलो कैलोरी दी है, जिसके फलस्वरूप ए और बी आपस में टकराकर सी और डी उत्पाद में परिवर्तित हो गए। तो 20 किलो कैलोरी अभिकारक स्वयं की ऊर्जा है और 30 किलो कैलोरी वह ऊर्जा है जिससे यह टकराकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो दहली ऊर्जा क्या होगी, अभिकारक की ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा दोनों का योग ही पदार्थ की दहली ऊर्जा कहलाएगी। अभिकारक की ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का योग क्या कहलाएगा, दहली ऊर्जा। यदि हम दहली ऊर्जा के लिए निकालना चाहें तो इसे सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, दहली ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा माइनस अभिकारक प्लस अभिकारक की ऊर्जा। और यदि आप यहाँ से सक्रियण ऊर्जा बस ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा बराबर, जब आप अभिकारक को साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा। धन्यवाद।